हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपने स्कूल टाइम की एक और स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ओके, छोटी सी स्टोरी है। मैं 8th क्लास में थी। ये 8th क्लास की बात है। तो जैसे ही क्लासेस लगती है आपकी, है ना, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो एक संस्कृत का क्लास था एंड संस्कृत टीचर थे। ठीक है। क्लास के बीच में क्या होता है कि है ना, कुछ पल के लिए, कुछ मिनट्स के लिए टीचर्स नहीं होते हैं, है ना। और बच्चे सब अपने में ही बैठे रहते, मगन रहते हैं। ओके, तो उसी बीच जो एक गर्ल्स है उससे मेरी फाइट हुई, है ना। मतलब एक्चुअली उसने कुछ कहा, फिर मैंने कुछ कहा, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है किस वो पे लड़ाई हुई, बट हुई, है ना। थोड़ी सी बहस हो गई। ठीक है, मारपीट नहीं हुई, लेकिन वो जो हम मुंह से जो हम बात करते हैं ना और बहस करते हैं, बस वही हुआ। बहस हुआ और है ना, उसने कुछ कहा तो फिर मैं उसको रिप्लाई देने वाली थी, कुछ बोलने वाली थी, है ना। तो उस टाइम जैसे ही मैं कुछ बोलने वाली थी, है ना, उसने मुझसे कहा, वो है ना उसका, देन मैं कुछ बोलने वाली थी और उतने में सर आ गए और जो सर थे उन्होंने मुझे रोक लिया। ठीक है। मैं उसको कुछ जवाब दे नहीं पाई, कुछ कह नहीं पाई। ओके, एंड मुझे ये बुरा लगा कि सर ने उसे कुछ क्यों नहीं कहा, उसे क्यों डांटा नहीं, उसे कुछ भी बोला नहीं, मुझे चुप करा दिया, मुझे बोलने नहीं दिया, है ना। ये होता है ना कि उसकी गलती थी, फिर भी उसको कुछ नहीं कहा और मुझे वो कर दिया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, ओके। फिर बाद में फिर अपना पढ़ाई, जो भी स्टडीज़ है, उस पर फोकस किया। जैसे बच्चे भूल जाते हैं ना कि हाँ लड़ाई हुई, इसके बाद ठीक है, ओके, है ना। तो बस वही भूल गई, है ना। तो ऐसे ही आपके साथ लाइफ में भी बहुत बार होता है कि आपको बहुत लोग कुछ ना कुछ कह देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं, या फिर आपकी बहस हो जाती है, कुछ मतलब सामने वाला आपको मतलब किसी भी तरीके से परेशान या कुछ भी आपके साथ मतलब इस तरीके की वो करते हैं, हरकतें करते हैं। तो आपको वही है कि अगर सामने वाले ने कुछ गलत किया तो वो उसका कर्म है ना। आप लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से चलिए कि सामने वाले ने जो किया वो उसका कर्मा है। ठीक है, तो वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, बट आपको जो है, अगर उसने कुछ कहा या आपकी इंसल्ट की या ताने दिया या कुछ भी आपके साथ किया, तो आपको जो है उसको फॉरगिव कर देना है और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना टाइम है। ठीक है, और देखो कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप भी बुरे बन जाओ, ये सही नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है उसको फॉरगिव कर देना और अपनी जो लाइफ है, अपनी जो लाइफ की जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ है, डेली रूटीन है, वर्क है, जो भी आपका वर्क फील्ड है, फैमिलीज़ है, फ्रेंड्स है, ठीक है, आपकी जॉब, करियर, प्रोफेशंस, उन पे ध्यान देना है। ठीक है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, हेल्थ पे, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे लोगों को आप जितना ज़्यादा इग्नोर कर सकते हैं इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, और अपनी लाइफ में जो आपका अच्छा नहीं चाहते या जो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, जिनकी इंटेंशन सही नहीं है, उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, और हमेशा लॉ ऑफ कर्मा से चलिए कि देखो, अगर आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, ठीक है, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कीजिए। ठीक है, देखो अगर आप उसको बोलते हो, है ना, मान लो सामने वाले ने कुछ कहा एंड फिर आप अपना कुछ मतलब जवाब देते हो या आप कुछ एक्शन लेते हो, ठीक है, तो फिर आपने भी एक कर्मा क्रिएट किया, तो वो जो है वो उसका कर्मा आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्यों आप पनिशमेंट आपको मिले, क्यों आप है ना, आपको प्रॉब्लम हो, है, क्यों आपको सज़ा मिले किसी और की वजह से, है ना, क्योंकि स्टार्ट उसने किया था, फिर आपने आप ट्रिगर हुए, आपको गुस्सा आया और आपने कुछ वो कर दिया। ठीक है, तो उसने जो कर्मा किया वो उसको मिलेगा ही, बट आपने क्योंकि कह दिया, आपने कर दिया, तो आपको मिलेगा। तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, सामने वाले को फॉरगिव कर देना है, तो उसका जो कर्मा है उसको वो मिलेगा। और अगर आप नहीं कहते हैं, ठीक है, आप उस टाइम पे अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक है, तो आप बच जाएंगे। ठीक है, आप सेव होंगे। ठीक है, सामने वाला नहीं होगा, आप सेव हो जाएंगे, आप बच जाएंगे। तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, देन मैंने कहा ठीक है, ओके, फाइट नहीं करनी चाहिए उस टाइम पे। मैं ठीक है, मैंने अपने आप को समझाया, उसके बाद आगे बढ़ गई जैसे हम बढ़ते हैं। ठीक है, फिर दूसरा
एक और इंसिडेंट हुआ मतलब स्कूल लाइफ में कि वही टीचर, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसने मुझे रोका, वही टीचर क्या होता है कि मैं क्लास में अच्छी स्टूडेंट थी और मार्क्स भी अच्छे आते थे, है ना, टॉपर रही हूँ, टॉप करती थी और मतलब सभी जानते थे, ठीक है, मतलब एक अच्छी स्टूडेंट जो आता है ना, उनकी उसकी इमेज थी मेरी और अभी भी है। मतलब ऐसा होता है ना कि स्कूल टाइम में मिलो तो वो जानते ही हैं बच्चे, है ना, जूनियर वगैरह, तो ये है था हमेशा से। तो जो टीचर है, अब कभी ना कभी बीच बीच में थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिल ही जाता है, ठीक है, ओके। सो उस बीच में क्या हुआ कि जो भी स्टडीज़ वगैरह थी, वो हमारी जो क्लासेस चलती वो चल रही थी, और इस बीच में जो सर थे उन्होंने उनका कुछ वर्क था, है ना, जो टीचर्स होते हैं उनका कुछ वर्क होता है कि उनको रजिस्टर मेंटेन करना होता है, उनको ये वीकली मंथली पूरा जो डाटा होता है वो सेंड करना होता है उसको, है ना, फिलअप करना होता है और पूरा, और उसके बाद उसको भेजना होता है, सेंड करना होता है, सबमिट करना होता है, ये उनकी एक्टिविटीज़ रहती है। तो वैसे ही तो वो जो सर थे उन्होंने मुझे एक काम बताया, तो उसमें रजिस्टर में बस कुछ लिखना था, ठीक है, उसमें मतलब जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है उसको लिखना होता है, मेंटेन करना होता है उसमें, ठीक है, तो वो पूरा रजिस्टर को मेंटेन करके देना होता है कि एक तरीके से रिपोर्ट, है ना, कि आपने ये वर्क किया इस तरीके से। तो उन्होंने वो मुझे दिया और मैं उस मना नहीं कर पाई, मेरे टीचर्स थे एंड उन्होंने एक तरीके से वो किया, मतलब कहा, तो मैंने मना नहीं किया और मैं वो कर रही थी, ठीक है। मुझे भी मेरे मन में आया कि ये उनका काम है, उनको करना चाहिए, है ना, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने अब उन्होंने दिया काम तो मैंने लिया और मैं वो कर रही थी, मैं स्टार्ट ही करी थी, कुछ टाइम हुए होंगे 5 to 10 मिनट्स, है ना। तो उतने में ही जो हेड मास्टर थी, जो वो लेडीज़ थी, ठीक है, वो मेरी टीचर रह चुकी थी, फिर वो हेड मास्टर बन गई, ठीक है। तो वो आई और उसने देखा, उसने मुझसे पूछा, तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा करके। तो फिर उन्होंने मुझे डांटा कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुम्हें ये नहीं करना है करके। उन्होंने तुरंत छुड़वाया और तुरंत उनसे बात करी और ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तुम्हें ये नहीं करना है करके। तो वैसे ही आपको, आप ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में या कहीं पे भी, ठीक है, जो आपका काम नहीं है बट आपको ज़बरदस्ती आपको थोपा गया है, या क्योंकि सीनियर है या हेड पोस्ट पे है या कोई, है ना, आपका कई बार फ्रेंड्स, कलीग्स या कुछ भी, बहुत है ना, मीठी मीठी बातें करके, या फिर आपको, क्योंकि आपको काम अच्छा आता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे संभाल सकते हो, आप लीड कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हो, तो वो आपको सारा का सारा बर्डन, वर्क, है ना, सब कुछ आप पे वो कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, आपको अपना वर्क जो है वो करना है, और जहाँ पे आपका वो नहीं है वहाँ पे आपको नो कह देना है, ठीक है। नो कहना सीखिए, ठीक है, ओके। सो आपको नो कहना सीखना होगा, ठीक है, क्योंकि लोग अपना है ना, वो अपना काम निकालना बखूबी जानते हैं ना लोग। कई लोगों का काम यही होता है कि उनको भले कुछ ना आए लेकिन वो आपके थ्रू अपना काम चलाते हैं, अपना वो करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एक तरीके से अगर वो हेल्प मांगे तो हेल्प देनी है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि उनकी हेल्प नहीं करनी है, बट क्या लोग जो है अपना सारा का सारा वर्क आप पे वो कर देते हैं, ठीक है, और अपना मज़े से रहते हैं। तो ये आपको नहीं करने देना है किसी को, आपको नो कहना है, ठीक है, ओके। एंड थर्ड, मेरी बचपन में बहुत सारी ख्वाहिशें थी, बहुत सारे, मतलब रहता है ना कि मुझे ये भी करना है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, बहुत कुछ था, लेकिन मैंने नहीं किया, उस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। एंड अपने जो पेरेंट्स थे उनको भी मैंने कहा नहीं कि मुझे ये करना है, ठीक है, फॉर मैनी रीज़न। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, हॉबीज़ होती है, ठीक है, चाहे वो डांस का हो, स्केचिंग का हो, मेहंदी का हो, रंगोली, या फिर संगीत, है ना,
या फिर जो म्यूज़िक रहता है ना, जो वाद्य यंत्र बोलते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट, वो बजाने का, सीखने का, ठीक है। तो है ना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो क्या बोलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उतना या तो दे नहीं पाते, या तो फिर उनके पास होता नहीं, या फिर वो अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है। तो उनका ध्यान बच्चों पे बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। तो मेरी सारी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो अपना सपना है वो उसे ज़िंदा रखे, और अगर आपके पेरेंट्स इतना अफोर्ड कर सकते हैं, आपको दे सकते हैं, तो अपना जो ड्रीम है ना, विश है, जो भी हॉबीज़ है उसको परसीव कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए और उसको सीखिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि एक टाइम के बाद जो आपके गिफ्ट होते हैं, जो टैलेंट्स होता है, ठीक है, उनके लिए आप आगे चल के करना चाहते हो लेकिन टाइम नहीं बचता, राइट। और आपका जो बचपन है वो ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहती थी बट मैंने किया नहीं, है ना। और मैं अपने पेरेंट्स से इतनी फ्रैंक नहीं थी, ओके। सो मैंने कभी कहा नहीं। तो आप जो है अपने पेरेंट्स से पेरेंट्स से अपनी जो मन की बात है वो शेयर करें, है ना। आप कुछ करना चाहते हो, आपकी कुछ हॉबीज़ है, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली कीजिए। अदरवाइज़ आजकल सबके पास फ़ोन है, तो फ़ोन से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो वो आपको करनी है, ठीक है, ओके। और एक इसमें एक और मैं जोड़ रही हूँ कि मैं जो हूँ मैं जो अपना जैसे ही मैंने 10th कंप्लीट किया, फिर मैंने एक एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एग्ज़ाम दिया। उसके बाद उसमें मैंने वो एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया 11th एंड 12th के लिए, ठीक है, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट जो स्कूल था, है ना, जिसमें IIT जेई की तैयारी होती है, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड सभी घर वाले बहुत खुश थे, है ना, सभी घर वाले बहुत खुश थे, रिश्तेदार, रिलेटिव, सब के सब बहुत खुश थे, जितने भी जान पहचान है ना, सभी लोग बहुत खुश थे, हैप्पी थे। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि मैंने एक बार में सोचा, एग्ज़ाम दिया और हो गया, ठीक है। मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो गई, मेरा मतलब मन था जाने का तो वो हो गया, एंड सभी भी सब खुश थे, ओके। बट मुझे ये पता नहीं था उस टाइम पे कि वहाँ पे जेई एंड मेंस की तैयारी होती। मुझे बस इतना पता था कि 11th एंड 12th की पढ़ाई होती है और अच्छे स्कूल में जा रही हूँ, अच्छी से पढ़ाई होगी, है ना, ये सोच के मैं गई थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और जिसके थ्रू मुझे ये एग्ज़ाम का पता चला उन्होंने मुझे बताया नहीं है, ठीक है। जो मेरे ब्रदर थे, एल्डर ब्रदर, ठीक है, जो रिलेटिव में, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि इस यहाँ पे IITs की तैयारी होती है, मेंस की तैयारी होती है, ठीक है। तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे बाद में पता चला। तो जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे, कोई एग्ज़ाम्स के बारे में बताया कुछ भी, तो आप पूरी डिटेल नॉलेज ले, ठीक है, ओके। डिटेल में आपको नॉलेज लेनी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जो है उस तरीके से अपना माइंड सेट करते हैं, उस तरीके से स्टडी करते हैं, उस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत बाद में पता चला, ठीक है। तो वो एक क्या होता है ना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो प्रॉब्लम करती है फिर आपके जो आगे की पढ़ाई होती है स्टडीज़ में, वो, ठीक है। तो ये आपको नहीं होने देना है, ओके। एंड जब मैं 10th से मैंने अभी बताया ना सिलेक्शन हुआ मेरा, तो फिर मैं वहाँ गई, ठीक है। तो वहाँ जैसे काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग हुई मेरी, ठीक है। मेरा नाम आया, और जैसे सब्जेक्ट होता है ना, साइंस का इतना, मैथ्स का इतना, ठीक है। तो मेरे साइंस में ज़्यादा नंबर थे और मैथ्स में कम, ठीक है। बट जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, उन्होंने क्या किया कि जो हाईएस्ट मार्क्स थे जिनके साइंस में, उनको वो मैथ्स दे रही थी, और जिनके मैथ्स में हाईएस्ट, सॉरी, ओके, जस्ट 1 मिनट, ओके। तो सब मिस्टेक हुई मेरी, आई एम सॉरी। हाँ, तो जिनके ज़्यादा मार्क्स थे, है ना, जिनके ज़्यादा मार्क्स थे, उनको वो साइंस दे रही थी,
ठीक है। जितने भी ज़्यादा मार्क्स थे, है ना, हाईएस्ट मार्क्स वाले जो बच्चे थे उनको वो साइंस दे रही थी और बाकी के जो थे उनको वो मैथ्स दे रही थी, ठीक है। मुझे उन्होंने दिया मैथ्स, ठीक है, और मेरे जो नंबर आए थे वो मैथ्स में कम आए थे और साइंस में ज़्यादा आए थे, ठीक है। अगर मैं साइंस और मैथ्स का कंपैरिजन करूं तो मेरा साइंस का ज़्यादा था, है ना, एज़ कंपैरिजन टू मैथ्स, और बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि वो, ठीक है, मतलब 60 to 80 इस टाइप का था, ठीक है, ठीक है। तो इतने का डिफरेंस था, है ना। इससे उसका 65 प्लस था और इसका 80 to 85 समथिंग था मेरा नंबर, ठीक है। या मुझे याद है 67 मैथ्स में थे और इसमें 85 था, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे मैथ्स दिया, ठीक है। और देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे मैथ्स मिले या साइंस मिले, लेकिन मेरा बचपन से जब मुझे पूछा जाता था तो मैं हमेशा डॉक्टर कहा करती थी, ठीक है। और जो मैंने अपने स्कूल में जो लिया था सिलेक्शन होने के पहले वो साइंस था, ठीक है। और जो मैं यहाँ पे आई इस गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, सिलेक्शन के बाद, तो वहाँ मुझे मैथ्स मिला, ठीक है। एंड क्या हुआ कि आगे चल के मुझे प्रॉब्लम हुई, ठीक है, प्रॉब्लम हुई क्योंकि मेरा मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, साइंस ज़्यादा स्ट्रांग था, ठीक है। तो फिर मुझे आगे की पढ़ाई में प्रॉब्लम हुई और क्योंकि मेरा गवर्नमेंट वो था तो मेरा बेसिक कमज़ोर था और वहाँ पे जो पढ़ाई होती थी वो कॉम्पिटिशन्स के लेवल के हिसाब से होती थी, ज़्यादा फोकस कंपटीशन पे किया जाता था एज कंपैरिजन जो सीजी जो एग्ज़ाम होता है अपना सीजी बोर्ड उसका, ठीक है। और क्योंकि बेसिक कमज़ोर था एंड क्योंकि मैथ्स कम था तो फिर प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो ये जो स्टोरी बताने का रीज़न यही है कि आपको जो है अपना जो स्ट्रीम है, अपना जो फील्ड है, वो आपको अपने मन से, अपनी इंट्यूशन है ना, अपनी जो अंतरात्मा है उसकी सुननी है, किसी और की नहीं सुननी। कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई है ना पेरेंट, कोई ब्रदर सिस्टर, कोई रिलेटिव, जान पहचान, नेबर, नो वन, किसी को भी अलाउ मत कीजिए, ठीक है। देखो, सुनो सबकी, करो अपनी, ठीक है, सुनो सबकी, है ना। सब एडवाइस देंगे, एक्सपीरियंस देंगे, सब ये बताएंगे ये कर लो, ये नया आया है, ये पुराना है, ये ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी है सब सुन लो, सुनने के लिए सब सुन लो, लेकिन करना वही जो तुम्हें करना है, ठीक है। क्योंकि एक बार जब करियर वाट लगती है करियर में, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर बाकी सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हेल्थ हो, फैमिली हो, है ना, कोई भी रिलेशनशिप हो, प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी अपनी आपकी ओवरऑल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास टाइम भी नहीं बचता, मनी भी नहीं रहता, रिसोर्सेज भी नहीं रहते, ठीक है। तो इसीलिए अपना जो स्ट्रीम है, अपना जो फील्ड है, वो आपको खुद चूज़ करना है, चाहे कोई कितना भी कहे, ठीक है। आपको अगर आपको नहीं पसंद है, आपको अगर साइंस नहीं चूज़ करना है तो साइंस के लिए नो कह दीजिए, मैथ्स नहीं चूज़ करना, मैथ्स के लिए नो कह दिया। आपको कुछ और फील्ड में चूज़ करना है तो फिर आप वो उसमें जाइए, ठीक है, ओके। सो स्टोरी सुनाने का यही रीज़न है। एंड यस, अगर आपसे गलती हो गई है, ठीक है, मान लो आपका टाइम चला गया, वो बचपन चला गया, आपका कॉलेज निकल गया, कुछ भी है ना, तो आपके पास अभी भी टाइम है ना, ज़िंदगी रुकती नहीं है, ठीक है। तो आप अभी वापस से चेंज कीजिए, अपना स्ट्रीम चेंज कीजिए, अपना फील्ड चेंज कीजिए। देखो, अगर आप जॉब नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, स्टडीज़ नहीं कर सकते, बट आप स्किल सीख सकते हो, आप जो अपनी फील्ड है वो चेंज कर सकते हो, आप अपनी करियर जो है वो चेंज कर सकते हो, वो आपके पास है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, ओके ओके। विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट मनी भी आप कर सकते हो, बस उसके लिए आपके पास वो सेल्फ बिलीव होना चाहिए, सेल्फ इस्टीम होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, वो आपको बिल्ड करना होगा। अगर आपने खो दिया है तो वो बिल्ड करना होगा और वापस से, है ना, अगर आप ज़ीरो पे आ गए हो तो फिर वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा कहने का ये जो वीडियो बनाया है मैंने, इसका सिंपल सा ये है कि अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लो, ठीक है। चाहे वो छोटा सा छोटा डिसीजन हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा डिसीजन हो, खुद लो, है ना। ठीक है, कई बार गलती हो जाती है, ठीक है, लेकिन गलती सबसे होती है, तो मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो, गलती से सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है,
एक्सेप्ट योर मिस्टेक, लर्न योर मिस्टेक एंड मूव फॉरवर्ड. ओके, सो है ना, जिंदगी में आगे बढ़ो, किसी के लिए रुकना नहीं है. ओके, और किसी को अलाउ नहीं करने देना है कि कोई आपकी लाइफ का फैसला ले, आपके करियर का फैसला ले, आपकी रिलेशनशिप में फैसला ले. नो, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लो, अपनी लाइफ का जो चार्ज है वो अपने हाथ में लो. ठीक है, सो आज के वीडियो का यही मोटिव पर्पस है. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. सो आज के लिए इतना ही एवरीवन. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. बाय, टेक केयर. गॉड ब्लेस यू टू ऑल. थैंक यू सो मच.